स्वागत है बच्चों आपका वर्ग और वर्गमूल की 5वीं क्लास के अंदर 6.2 का एक क्वेश्चन बच गया था। करवाना तो उसी दिन कंप्लीट चाहते थे, लेकिन आज किसी कारणवश उस दिन नहीं हो पाया, तो ये 6.2 का लास्ट दूसरा क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट करवा देंगे। बात करते हैं इसके अंदर दिया क्या है। इसमें दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में क्या है। पाइथागोरस एक महान दार्शनिक और गणितज्ञ दोनों थे, दार्शनिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने एक समकोण त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय दी थी जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। समकोण त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय दी थी जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। देखो क्या है वो, ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का ये आधार होता है, ये लंब और ये इसका कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा या समकोण के सामने की भुजा को बोला जाता है कर्ण। ये थोड़ा सा आपको ऐसे ही समझना है। तो उन्होंने क्या कहा था कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करके जोड़ेंगे तो वो हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो उन्होंने कुछ तीन संख्याओं के ऐसे युग्म बनाए थे जिनके अंदर पहली दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर था। तो आपका जो प्रश्न है 6.2 का दूसरा वो इसी आधार पर है। तो देखो एक प्रश्न करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। देखो बराबर होता है क्या, तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। 9 में 16 जोड़ेंगे तो 25 हो गया और इधर भी 25 बराबर आ गया ना। तो पाइथागोरस ने यही बताया था कि 3, 4 और 5 ये पाइथागोरस त्रिक की संख्या है। त्रिक संख्या ऐसी 3 संख्याएं, त्रिक यानी 3, ऐसी 3 संख्याएं जिनमें पहली दो संख्याओं का वर्ग या छोटी दोनों संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो, वो पाइथागोरस त्रिक की संख्या कहलाती हैं। अब इनमें से हमें प्रश्न कैसे दिया जाएगा वो देखो। प्रश्न इस प्रकार से होगा कि पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या, पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या 8 है तो अन्य दो संख्याएं ज्ञात करो। पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या 8 है तो अन्य दो संख्याएं ज्ञात करो। तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र बताया था कि सबसे छोटी संख्या का जो रूप होगा वो 2m रूप का होगा। यानी सबसे छोटी संख्या पाइथागोरस त्रिक की होगी, उसके यदि हम टुकड़े करेंगे तो वो 2m रूप की होगी। उसके बाद में जो संख्या होगी वो होगी m स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद वाली संख्या होगी m स्क्वायर प्लस 1। m यहाँ पर कोई पूर्णांक है, 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी प्राकृत संख्या के रूप में हो सकता है। तो अब देखो इसमें ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या 8 है तो अन्य दो संख्याएं, तो हम ये देखते हैं कि ये 8 कौन से रूप के बराबर है, इस रूप का है कि इस रूप का है या इस रूप का है। तो उस रूप के बराबर रख दो। जैसे मान लो एक बार इस रूप का है, ये m स्क्वायर प्लस 1 रूप का है तो इसको देखो बराबर 8। यानी ये संख्या और ये संख्या, रूप का मतलब होता है कि ये 8 इसके बराबर होगा। तो m स्क्वायर बराबर हो गया 8, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, कितना बच गया, 7 बच गया। और m बराबर, ये देखो यहाँ 2 घात लगी हुई है, 2 घात हटाएंगे केवल m रखेंगे तो उधर 7 का हो जाएगा वर्गमूल। स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ उसका वर्गमूल हो जाता है। अब आप लोगों को पता है 7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, पूरा नहीं निकलता है। इसका जो वर्गमूल होगा वो दशमलव संख्या के रूप में होगा, इसलिए यह इस रूप का नहीं है। पूर्ण वर्गमूल होता तो इस रूप का होता। चलो फिर इस बीच वाली संख्या की बराबर देखते हैं, देखें है क्या। m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, यानी ये रूप और ये रूप आपस में बराबर होंगे। ये एक बार हमें पहचानना पड़ेगा इसको। तो m स्क्वायर बराबर हो गया 8
उधर जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास +1। तो 8 में प्लस का 1 किया तो 9 आया, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे यानी वर्ग हटाएंगे तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। 9 का वर्गमूल आपको पता है प्लस और माइनस 3 होता है, प्लस का 3 भी ले सकते हैं, माइनस का 3 भी ले सकते हैं। तो हमें रूप का पता चल गया कि यहाँ m की जगह कितना आएगा, या तो प्लस का 3 आएगा या फिर माइनस का 3 आएगा। तो हमारे पास जो 8वीं क्लास में है वो मुख्य रूप से प्लस की संख्या लेकर यानी m बराबर प्लस के 3 लेकर हम इस प्रश्न को सरल करेंगे। तो देखो पहली संख्या क्या होगी, 2m रूप की होगी, तो 2 गुणा m की जगह कितना आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, पहली संख्या आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी संख्या वैसे निकाल ली हमने, तो दूसरी तो 8 है ही ना, क्योंकि m² - 1 बराबर 8, तो फिर भी यदि आप निकालोगे तो भी 8 ही आएगा। चलो निकाल के देख लेते हैं एक बार, m² - 1, m की जगह 3 लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर -1, जहाँ m आया वहाँ पे 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया -1, तो 3 का स्क्वायर आपको पता है ना 9 होता है, 3 को 3 से गुणा करने पर -1 बराबर कितना आया 8। ये यहाँ से भी आ गया था क्योंकि उसी संख्या के रूप के बराबर हमने इसको रखा था, पहली संख्या, दूसरी संख्या। अब आते हैं तीसरी संख्या, किस रूप की है, m² + 1 रूप की है, तो m की जगह 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर + 1, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया, 9 + 1 बराबर 10। तो ये कौन सी संख्या आ गई, हमारी उस त्रिक की तीसरी संख्या आ गई। तो पाइथागोरस त्रिक में यदि एक संख्या 8 है तो बाकी की 2 संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, 6 होंगी, 8 होंगी, 10। 8 तो दिया हुआ है ही, एक 6 होगी, एक 10 होगी। ये पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं हैं। कैसे करना है एक बार और देख लो इस प्रश्न को। पाइथागोरस त्रिक की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक संख्या दी हुई होगी, बाकी 2 संख्याएं आपको ज्ञात करनी होंगी। तीनों संख्याओं का जो रूप होता है वो पाइथागोरस जी ने कैसा बताया था, 2m रूप का बताया था, m² - 1 रूप का बताया था, m² + 1 रूप का बताया था। अब हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि प्रश्न में जो 8 दे रखा है वो किस रूप का है, इनमें से इस तरीके का है, इसका है या इसका है। तो हमने पहले ये रख के देखा था, 7 आया था, फिर m का स्क्वायर हटाया था तो 7 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, यानी ये रूप काम नहीं करेगा। फिर हमने इस रूप का, आप कोई ज़रूरी नहीं है उधर से रखो, इधर से भी रख के ज्ञात कर सकते हो। इस रूप का भी देखा फिर, तो आया m² - 1 बराबर 8, m² अपनी जगह 1 उधर चला गया तो प्लस का हो गया, 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 हो गया, m² बराबर 9 तो m बराबर हो गया √9, प्लस और माइनस दोनों में आता है। वर्गमूल कभी भी एक चिन्ह के साथ में नहीं आता, वर्गमूल प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, तो दोनों याद रखने हैं आपको। m बराबर हमने 3 लिया, 3 लेकर हमने 2m सबसे पहले इस रूप में मान रखा, तो जहां m है वहां पर 3 रख देंगे, तो 2 × 3 6, ये पहली संख्या हमारे पास आ गई। दूसरी संख्या है m² - 1, जो हमने पहले 8 के बराबर रखा था, तो चाहो तो निकालो चाहे मत निकालो, 8 ही आना है, तो निकाल लिया हमने, 8 आया। तीसरी संख्या का जो रूप है वो होगा m² + 1 रूप का, तो m की जगह रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर + 1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 + 1 हो गया 10, तो तीसरी संख्या हो गई। तो देखो अब देखें इसके सूत्र के अनुसार सही है क्या कि पहली 2 संख्याओं का वर्ग करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आना चाहिए। पहली संख्या 6 है, 6 का वर्ग कर दिया, दूसरी संख्या 8 है, 8 का वर्ग कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और बराबर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर लिख दिया, 10 के वर्ग के बराबर। 6 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 36 होता है। 8 का वर्ग, 8 को 8 से गुणा कर लो 64 होता है, और 10 का वर्ग, 10 को 10 से गुणा कर लो 100। मेरे को लगता है 36 में 64 जोड़ने पर कितना आएगा 100, और इधर भी कितना है 100। तो ये पाइथागोरस जो त्रिक की संख्याएं थी उनके अनुसार हमने इनको सिद्ध कर लिया, सही साबित कर दिया। ये उत्तर की जांच हो गई एक प्रकार से। अब इसके अंदर एक प्रश्न और बता देता हूँ, फिर 1-2 प्रश्न आप लोग कर लेना। 6.2 आपकी कंप्लीट हो गई, और 6.1 का मैंने आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवा दिया है, तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आप HW के रूप में अपने होमवर्क की कॉपी में करोगे। अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या 12 है तो अन्य दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या 12 है तो अन्य दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वही रूप होता है, एक तो होता है 2m रूप की एक संख्या दो, दूसरी संख्या होती है m² माइनस 1 रूप की, और तीसरी संख्या होती है m² प्लस 1 रूप की होती है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 12 इनमें से किसके साथ सहयोग कर सकता है, यानी कैसे इनके साथ समायोजन हो सकता है। तो सबसे पहले किधर से ही देख लेना है, जिनमें m का पूरा पूरा मान निकलेगा वो उसी रूप का माना जाएगा। तो जैसे मैं इसका लेकर बता देता हूँ, m² माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। इसकी बराबर ले लिया कि ये रूप और ये रूप मान लो कि बराबर है, ये हमें ढूंढना ही पड़ेगा एक बार। तो m² माइनस 1 बराबर 12, तो m² बराबर हो गया 12 है प्लस 1, उधर 1 का पक्षांतरण हुआ तो प्लस का हो गया, 13 हो गया। ये 12 में 1 जोड़े तो 13, और m बराबर हो गया 13 का अंडर रूट। अब 13 का वर्गमूल आपको पता है पूरा पूरा नहीं आता है, तो ये जो 12 दिए गए हैं वो इस रूप के नहीं हैं। कौन से रूप के, m² माइनस 1 रूप के। अभी देखते हैं, देखें प्लस वाले रूप के हैं क्या, m² प्लस 1 बराबर 12 है, तो m² बराबर 1 का पक्षांतरण कर देंगे 12 की तरफ तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 है तो कितना बच गया, 11 बच गया। m बराबर अंडर रूट 11 या 11 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है, इसलिए ये इस रूप का भी नहीं होगा। अब हमारे पास बच गई कौन सी संख्या, ये वाली संख्या बच गई 2m, तो ये इस रूप का होगा। 2m बराबर 12, तो m बराबर 12 है बटे 2। 12 में 2 का भाग दिया तो कितने आए, 6 आंसर आए। तो m का मान क्या होगा, 6। यानी जहां भी इस पाइथागोरस त्रिक के अंदर m दिया गया है वहां पर आपको 6 रखना है। अब देखो पहली संख्या ज्ञात करते हैं। पहली संख्या 2m रूप की है ना, तो 2 गुणा m, 2 गुणा m की जगह कितना, m का मान रख दो 6, तो 6 दूनी 12। वैसे भी इसी रूप का रखा था तो ये पहली संख्या यही आएगी। दूसरी संख्या देखते हैं, इस रूप की होती है m² माइनस 1, तो m की जगह रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 36 होता है, 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36, माइनस 1, 36 में से 1 गया तो कितना बचा, 35 बच गया। तो यह हमारे पास पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 35। तीसरी संख्या की तरफ जाते हैं। तीसरी संख्या होगी m² प्लस 1 रूप की, तो m की जगह आएगा वही 6, m का मान, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 को 6 से गुणा करने पर, और प्लस 1, 36 में 1 जोड़ा तो 37 हो गया। तो हमारे पास पाइथागोरस त्रिक की तीनों संख्या आ गई, एक 12 आई, दूसरी 35 आई और तीसरी 37 आई। 12 का वर्ग प्लस 35 का वर्ग बराबर होगा 37 का वर्ग। इसको बाकी को आप आगे देख सकते हो, HW के रूप में कर लेना। धन्यवाद, आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है।